को लेकर के 3 दिवसीय आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सदर चौराहा गोला, आज स्थगन का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया है, क्या बताना चाहेंगे गुरुजी? देखिए, लोग कहते हैं कि अंधा कानून, लेकिन मैं इसको कहता हूं सशक्त कानून। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बौद्धिक तरीके से इस कानून की कुरीतियों को और इस कानून का अस्पष्ट जो तरीका था, जिसको 3C एक्ट के तहत हम सब समरों पर थोपने का काम किया गया था, इसको स्वीकार किया। ये कानून अस्पष्ट है। ये CJI की सख्त और तल्ख टिप्पणी है कि ये कानून अपने आप में अस्पष्ट है। ये केंद्र सरकार के लिए करारा तमाचा है, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार के लिए करारा तमाचा है। और मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ल, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं घूमता हूं सनातन धर्म को एक करने के लिए, RSS घूमता है हिंदू महासम्मेलन करने के लिए, और केंद्र सरकार घूमती है हमारे समाज को बिखेरने के लिए। आप एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो पीछे तलवार लेकर घूमते हैं और पीछे करते समर का विनाश। आप उधर झाड़ू लेकर बैठ गए और सफाई कर्मचारियों के साथ आपने भोजन कर लिया। आपकी मंशा स्पष्ट हो रही थी, आप उस झाड़ू से समर समाज को बढ़ाना चाह रहे थे, और आज फिर आपने UGC एक्ट ला करके 3C एक्ट के सेक्शन के तहत आपने बढ़ाने का ही काम कर दिया। बढ़ाने से तात्पर्य आपने झाड़ने का ही काम कर दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जानना चाहता हूं, क्या आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं? क्या आप न्यायाधीश से ऊपर हैं? क्या जनमानस की संवेदनाओं से ऊपर है? क्या अभी हाल ही में आपको भी ज्ञात होगा, संपूर्ण मीडिया पर स्पष्ट रूप से खबर छाई रही, बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे रहा, जिस प्रकार से दिल्ली की जो पार्षद है उसकी बेटी त्रिपाठी, समथिंग त्रिपाठी, नाम नहीं स्पष्ट करना चाहता हूं, कुछ सुरक्षात्मक कारणों से उसको एक अर्जन भाई, मैं बोल रहा हूं, मैं भी भाई बोल रहा हूं, अर्जन भाई ने तो प्रेम करने लगे। बेचारे शिक्षा करने नहीं गए, शिक्षार्जन के लिए नहीं गए, वो शिक्षार्थ नहीं गए वहां यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो प्रेमार्थ गए। उन्होंने इस बच्ची से आई लव यू बोल दिया। किसने उनको अधिकार दिया? आप नोट्स मांग सकते थे, आप बहन से उसका हाथ मांग सकते थे गाय के लिए, सहयोग के लिए। आप उसका शादी का रिश्ता मांगने लगे, आई लव यू कहने लगे। अगर आपको पसंद थी उसके घर जाके बात करते आप, लेकिन आपने उससे आई लव यू कहा। जब वो नहीं मानी तो आपने उसको धमकी दी और आपने कहा हम तुम पर हरिजन एक्ट लगा देंगे, और लगा भी दिया। और जब वो बच्ची अपने परिवार के साथ जाती है, पार्षद जी के साथ जाती है, बेचारी असहाय अवस्था में जाती है। 5,000 सुन रहे हैं, जुर्माना भी मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ, उसने दिया, और जिल्लत अलग हुई। ये वही जानेगा मित्रों इस पर बीती है। मैं OBC SC ST एक्ट के तहत जानना चाहता हूं, समतुल्य समाज से आपसे जानना चाहता हूं, अगर इस कानून को हम उल्टा कर दे, जहां पर OBC SC ST है वहां पर हम सवर्ण को कर दे, और सवर्ण की जगह OBC ST ST कर दे, तो क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो क्या आप तो खानदानी आरक्षित है ना? आपके जो चाचा जी थे माननीय हमारे 108 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव साहब को तो नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई बहुत तो सवर्ण थे। उन्होंने संविधान रचा, भले ही वो दुनिया के संविधानों से चुराया हुआ संविधान है, एक्सट्रैक्टेड है, जान लीजिए आप। सबके आर्टिकल्स ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, चाइना से, जापान से उठाए हुए हैं हमारे संविधान में, और आप वो रचयिता साहब ने लिख के चले गए आरक्षण 10 वर्ष के लिए होगा। अरे उनको मानते हो, उनकी बात को मानते हो, तो 10 वर्ष के बाद उसको बढ़ाने का क्यों कार्य किया गया? वहीं पर रोकथाम लगनी थी, नहीं लग रही थी। मैं सुनना चाहता हूं, OBC समाज से बड़ा जय जयकार कर रहे हैं आप लोग। यादव समाज जो है उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, आप OBC हैं, आप उत्तर प्रदेश हरियाणा में OBC हैं, और मैं OBC समाज से आना चाहता हूं, आप वहां पर कहां? आप हिमाचल में और उत्तराखंड में आप सामान्य हैं। अरे जब तुम्हारी पहचानी, जो तुम्हारा वितरण असमान है, उसको पहले समान करो। या तो समान की लड़ाई लो, या तुम OBC की लड़ाई लो। कल तुम OBC जाकर मुकदमा कर देना सामान्य, किसके ऊपर? OBC पर। OBC सामान्य पर मुकदमा कर दे। यहाँ का जो यादव है उत्तर प्रदेश हरियाणा का, वो OBC है, और वहां का सामान्य है, हिमाचल का और उत्तराखंड का। आप चेक कर लीजिए, आंकड़े मेरे पास। अब यहाँ का मुकदमा करेगा वहां पर जाकर, और वहां का बिल लाएगा, वो जानेगा दर्द क्या होता है सवर्ण समाज का। वो बताएगा कि मैं यादव हूं, मुझे एहसास है
किस प्रकार से समान समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पीड़ित है। अगर जानना है तो मित्रों उससे जानिए, आप नहीं जानेंगे, आप आंकड़ों की बात नहीं करें। यह स्पष्ट रूप से बता दूं, यूजीसी ने खुद माना है 0.009% शिकायतें आई है मात्र उत्पीड़न की। और मैं तो कहता हूं ये कानून अगर आया जाता ना मित्रों, तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग लाता। हमारा सवर्ण समाज का बच्चा आज 90% सामान्य वर्ग से मार्क्स लाता है, अंक लाता है, तब जाकर उसको नौकरी मिलती है। कहां का न्याय है? आप 40% लाएंगे तब आप नीट में डॉक्टर बन जाएंगे। अरे ऐसे ही डॉक्टर है तो पेट में गौछा भूल जाते हैं और पेट सिल देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर है जो ऑपरेशन के बाद पेट के अंदर मोबाइल में घंटी बजती है। ऐसे ही डॉक्टर है। आरक्षित डॉक्टर 40% ज्ञान लेगा। जिस प्रकार से एकलव्य जब सो रही थी माँ, तो जब उसकी माँ सो गई तो एकलव्य को 40% ज्ञान था, वो उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। मैं डॉक्टर पीयूष शुक्ला इस बात को स्पष्ट करता हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ। आइए वाद विवाद संवाद कर लीजिए, आंकड़ों पर आ जाइए डॉक्टर पीयूष शुक्ला से। मैं चुनौती देता हूँ संपूर्ण जिले के अंदर, आइए मुझसे डिबेट करिए। मुझे लोग पागल कह देंगे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर सनातन की बेचैनी तो पीयूष शुक्ला समझता है। मैं जानता हूं, मेरे दिल में खौफ है किस प्रकार से केंद्र सरकार ने सनातन धर्म को बांटने का काम किया है। आज मैं सनातन धर्म के तहत जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार एक तरफ कहती है सबका साथ सबका विकास, ये विकास नहीं मित्रों, ये विनाश है। ये मोदी विनाश की तरफ जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मोदी जी विपरीत बुद्धि हो गई है आपकी। मैं इस गोला नगर की देवाधिदेव की छोटी काशी की धरती से एल्गार करके आपसे कहता हूं, आप होश में आ जाइए। आप सटिया गए हैं। ये जो बुद्धि है ना, इसको .h बोलते हैं, .h। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये सवर्ण समाज आपका कोर वोटर है। हम आपका विरोध नहीं कर रहे, हम आपको जागृत कर रहे हैं। अरे आप तो कंदराओं में जाकर के, हिमालय में जाकर के तपस्या करते हैं। यही तपस्या कर रहे थे, हमारा कैसे नाश मारेंगे। नाश मार लिया, नहीं मार पाए ना। आपसे ऊपर भगवान है, देवाधिदेव है, जिनकी तपस्या में आप लीन थे ना। उन्होंने कहा बालक, समाज मेरा असली आराधना करता है, मैं उसकी पहले सुनूंगा। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में उसको स्टे कर दिया। ये आपकी सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ और कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, यूजीसी को लेकर के स्थगन हो गया है, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों का विरोध प्रदर्शन सदर चौराहे पर 3 दिवसीय चल रहा था, दूसरा दिन आज है, क्या बताएंगे? मैं जो स्टे आया है अभी, इस पे जो रोक लगाई है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अभी पूर्ण तरीके से क्या अभी 19 तारीख की इन्होंने डेट दी है और इस पे क्या विचार निकलता है। और जो हमारा ये आंदोलन अभी 3 दिवसीय चल रहा था, आज दूसरा दिन है। हम आज इसको शाम को अपना आंदोलन इसी तरह कंटिन्यू करेंगे 7 तक, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि 19 तारीख का जो भी नियम आता है, 19 तारीख में जो भी कहा जाता है, उसके बाद हम अगर ये हमारे पक्ष में आता है तो उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और खुशियां मनाएंगे। और दूसरा, अगर ये विपक्ष में आता है, हम इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कोई विपक्ष का नेता नहीं आया, आपके विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ है? नहीं, हमारे विरोध प्रदर्शन में कोई भी विपक्ष का नेता सम्मिलित नहीं हुआ। क्यों नहीं आया डॉक्टर साहब? अब ये तो वही बता सकते हैं। ऐसे लोग हैं विपक्ष में भी जो सवर्ण समाज से आते हैं लेकिन हमारे साथ सम्मिलित नहीं है। अब ये तो उन्हें शायद अपने आप को सवर्ण कहने में दिक्कत महसूस हो रही है किसी भी तरीके की, इसलिए वो हमारे साथ अभी तक आ नहीं पाए।